भारतीय युवा जनता पार्टी आगरा मंडल व कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन हुआ संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने होटल केएस रॉयल में पार्टी का कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह ने संबोधित किया। चौधरी योगेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए बल दिया और आगामी चुनाव जैसे जिला पंचायत या नगर निगम या विधानसभा सभी चुनावों में पार्टी प्रत्याशी खड़ा करेगी। कार्यक्रम में मुख्य वार्ताओं में प्रांतीय संगठन मंत्री आलोक चौधरी ने किसानों की बदहाली पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांतीय संयोजक सतीश बामिया, प्रांतीय पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विशोक त्यागी, मंडल अध्यक्ष नीरज भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार भटनागर, प्रदेश मंत्री मोहन सिंह चौहान, आगरा जिला युवा अध्यक्ष कपिल जैन, गणेशी तोमर, किशोर राठौर, शिवांग चौधरी, श्री ओम गुप्ता, अजय वर्मा, चेतन वर्मा, पंकज गौतम, शेर सिंह रहे, शरद सक्सेना आदि मौजूद रहे। आगरा से माही निषाद रिपोर्टर। जनपद आगरा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन, उसी को संबोधित करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से अपना परिचय करने के लिए, उनका परिचय लेने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रतिदिन 157 किसान मजदूर आत्महत्या करते हैं। सरकार उनकी कोई नीति नहीं बना रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के ही अनुसार 80% भारत का युवा बेरोजगार है। महिला सुरक्षा की बात सभी करते हैं, हवा हवाई है, आप रोज अखबारों में देखते हैं, कहीं कुछ भी नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, नए कानून रोज बनाए जा रहे हैं। अगर आप कानूनों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान का दुरुपयोग किया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। बहुत ज्यादा संविधान बदला गया और हमारे मोदी जी भी ज्यादा पीछे नहीं है। आप देखते हैं अभी एक नए कानून आए हैं। सबसे बड़ा क्या कानून में इन लोगों ने किया है कि बगैर एग्जाम के भी आईएएस बन सकते हैं। इसमें आम आदमी तो बनने वाला है ही नहीं। प्रथम जो इसमें सबसे पहले जो आईएएस बनी है तो बनी है आपके जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष है ओम बिरला जी की सपुत्री। जब बच्चा एग्जाम में बैठेगा ही नहीं तो देखिए किसान का, मजदूर का, गरीब का बच्चा कैसे क्वालिफाई करेगा। आज आप देखते हैं आईएएस में ज्यादा बच्चे निम्न वर्ग के आते थे, चाहे वो किसान है, मजदूर है, किसी वर्ग का भी है, अच्छे बच्चे आते हैं। अब जब देखिए कानून का दुरुपयोग करके आपने बगैर एग्जाम दिए आईएएस बना रहे हैं तो इसलिए सबसे गलत है। किसानों पे ये अत्याचार पहली बार नहीं हुआ है। बताइए, नहीं हम ये नहीं आपकी पार्टी क्या करने जाएगी? देखिए, किसानों हमारे पर घोषणा पत्र लागू करेंगे। इसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी पीछे नहीं है। आज की राजनीति बहुत निम्न स्तर पर चली गई है। इसका कोई भी चुनाव आए तो किसी भी चुनाव में किसान की, मजदूर की, युवा की और महिला शक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव में ना कोई रोजगार की बात करता है, ना विकास की बात करता है, ना किसान की बात करता है, ना मजदूर की बात करता है, ना युवा की बात करता है। आज का जो चुनाव है वो सिर्फ धर्म, जाति और मजहब पर लड़ाया जाता है। कोई भी पार्टी विकास की बात नहीं करती है, सब जाति, धर्म, मजहब की बात करते हैं। हम भाईचारे की बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। 2027 के चुनाव के लिए क्या करेंगे? 2027 में हमारी जो योजना है, कार्य योजना है कि हम 2027 में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो भी हमको आवाम, पब्लिक जो भी अपना जनादेश हमको देगी उसमें हम काम करेंगे, सड़क पर सड़क पर देंगे। दूसरा, हमारी नई पार्टी है। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो इससे डरे नहीं, डरने कोई आवश्यकता नहीं है, गलत काम करे नहीं। अगर कोई हमारे कार्यकर्ता पर अत्याचार करेगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई राजनीतिक दल हो, हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप एक डायरी लीजिए, एक लाल और एक हरा पेन लीजिए, समय आने पर सबका हिसाब किया जाएगा। हम नहीं, कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा में अभी तक कोई दल नहीं है। जो भी दल दंगों की बात करेगा, जाति मजहब की बात करेगा, हम किसी से गठबंधन नहीं करने के। आज की तारीख में हमें कोई भी दल ऐसा नहीं लग रहा है जो जब विकास की बात करे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। चाहे आप सबसे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे आप निम्न आएंगे तो पंचायत चुनाव हो। किस मुद्दों को लेके जाएगी जनता के बीच में बातें? जनता के बीच में हम जल्दी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं, लेकिन हम किसान, नौजवान के रोजगार, देखिए अगर युवा
रोजगार युवा को मिलेगा तो भारत में दंगे नहीं होंगे। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, कोई भी व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो दंगे नहीं चाहता है। अगर युवा को रोजगार मिलेगा तो भारत की आधी समस्या खत्म हो जाएगी। सभी पार्टियां विकास और भरोसे के मुद्दे देती हैं, और लेकिन क्या आप खड़े उतरेंगे? देखिए, आप बिल्कुल पे क्यों नहीं उतरेंगे? जिन पार्टियों ने बात की, आप देखिए अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, किस पार्टी ने धर्म की बात नहीं की? सारी पार्टियों ने धर्म की बात की है। जब आप विकास में, धर्म कहां से आ गया? आप किसी भी जाति धर्म को में अच्छे लोग भी हो सकते, बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति गलत होने से आप सबको गलत नहीं ठहरा सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ। क्या कुछ कहेंगे? आज की बैठक है आप? आज हम लोगों ने प्रथम अपना जो कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन आगरा में रखा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रथम बार आगरा आए हैं। इन्हीं के निर्देशानुसार हमने कार्यक्रम रखा था, और अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ बता दिया है आपको। इसी को लेकर के जो प्रतिनिधि जनता के बीच, जनता की बात सरकार के बीच में रहते हुए नहीं रख पाते हैं, उसी के लिए हम लोगों ने एक पार्टी का गठन किया है। इसका हम लोगों ने विधिवत तरीके से रजिस्ट्रेशन करा करके आगामी चुनावों में भी जाएंगे, और पब्लिक की बात, जो हमारे जनहित की बातें हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक ठेकेदारी प्रथा है, कुछ एजेंसी है, कुछ कंपनी है, कुछ सिक्योरिटी कंपनी है, जो लोग उसमें काम करते हैं, उनके ऊपर से पैसे 18,000 ले रहे हैं, और सामने वाले को उसके हाथ में 12,000 दे रहे हैं। 6,000 रुपये बीच में ही घपला हो रहा है उसका। तो ऐसी चीजों को, बारीकी जो चीजें हैं, उनको कोई नहीं उठाता है। ऐसे मुद्दे हम लोगों ने चुने हैं, जो उसको हम जो है आगे लेकर के जाएंगे। 2027 में देखिए हमारी नई पार्टी है, और नई पार्टी के हिसाब से हम लोग अपने बात रख रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। आगे जाकर के अब टक्कर तो सब पार्टियों से हम सब पार्टियों से कम है। अभी हमारी शुरुआत 0 से हो रही है, तो हम 0 से जाकर के आगे बढ़ेंगे। और जहाँ 0 का महत्व होता है आप समझते हैं, 1 के आगे 0 लगा दो, या 0 के आगे 0 लगा दो, फिर उसके आगे 0 लगा दो, तो क्या होगा आगे चल के? ये आप लगता है कि युवा पीढ़ी आपकी पार्टी के साथ चलेगी? हाँ, हम युवा पीढ़ी के साथ में हमारा जुड़ाव है, और हम उनको जोड़ के चल रहे हैं, उनकी बात आगे रख रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर भी उनकी बातों को आगे लेके जा रहे हैं। जो सरकार नहीं सुन रही है, जैसे अध्यक्ष जी ने भी बताया, वो सारी चीज अध्यक्ष जी बता चुके हैं। तो इसी सब चीजों को लेकर महिलाओं के कार्य के लिए, किसानों के कार्य के लिए कार्य नहीं हो रहे हैं जो सही होना चाहिए। किसानों के लिए क्या हो रहा है बताइए? सब्सिडी 6,000 रुपये ये लोग देते हैं। हम कहते हैं उस सब्सिडी को आप बीमा के रूप में, उसका फसल का बीमा कराइए, उसको न दीजिए। और अगर उसकी, अब देखिए फसल कितनी सब बेकार हो गई है, धान की और गेहूं की, इस फसल का कौन देगा भाई? सरकार तो नहीं दे रही है। अगर इसका बीमा होता तो सरकार बीमा कंपनी उसको इतना देती तो उसका भरपाई हो जाती। तो ये सारे कुछ बारीकी मुद्दे हैं, जो बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये सब चीजें आएंगी, सामने आएंगी, पार्टी के उसमें आएंगी, बिल्कुल एजेंडे में है सारा सब।